उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में चल रहे सेवा सुशासन समर्पण जन जन की सरकार और जन जन के द्वार अभियान के तहत देहरादून में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। सरकार ने 5 सालों की उपलब्धियों को जनता के सामने रखा और विकास, पारदर्शिता और जन कल्याण के अपने संकल्प को दोहराया। आपको बता दें कि देहरादून में आयोजित सेवा सुशासन समर्पण जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम सिर्फ एक सरकारी आयोजन नहीं, बल्कि सरकार की जन सेवा और जवाबदेही का संदेश बनकर सामने आया। कार्यक्रम में विभिन्न विभागों ने अपनी उपलब्धियों की प्रदर्शनी लगाई, जबकि आम जनता को सरकारी योजनाओं और सेवाओं की जानकारी भी उपलब्ध कराई गई। प्रदेश भर में सेवा पखवाड़े के माध्यम से जन सेवा शिविर लगाए जा रहे हैं, जहां लोगों की समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया जा रहा है। सेवा सुशासन समर्पण अभियान की मुख्य बातें। ये विशेष सेवा पखवाड़ा 4 जुलाई से 18 जुलाई 2026 तक कुल 15 दिनों के लिए आयोजित किया जा रहा है। पर्वतीय, ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों के नागरिकों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने से मुक्ति दिलाना और शासन प्रशासन को सीधे उनके दरवाजे तक पहुंचाना उद्देश्य है। अभियान के तहत ब्लॉक, तहसील और जिला स्तर पर विशेष जनसेवा शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। चार से 9 जुलाई 2026 तक राज्य भर में 73 जनसेवा शिविर आयोजित। ₹64,000 से ज्यादा नागरिकों ने हिस्सा लिया। इन शिविरों के माध्यम से हजारों शिकायतों का मौके पर ही पारदर्शी निस्तारण किया गया। भाइयों बहनों, आज का कार्यक्रम केवल एक सरकारी आयोजन भर नहीं है, बल्कि सरकार और जनता के बीच संवाद का, विश्वास का और संकल्प का उत्सव है। आप सबकी संख्या को देखने के बाद मैं कह सकता हूं, इतनी बड़ी संख्या में आप सब आए हैं और हमारा ये स्पष्ट मत है कि जनता ही लोकतंत्र में सर्वोपरि होती है। सरकार का कार्य पूरी निष्ठा, पूरी संवेदनशीलता और पूरे समर्पण के साथ जनता की भलाई के लिए काम करना होता है। और इसी भावना के साथ हमने संकल्प लिया कि सरकार केवल सचिवालय से नहीं चलेगी, सरकार केवल कार्यालयों से नहीं चलेगी, बल्कि सरकार जन जन के द्वार पहुंचेगी, जन जन के पास पहुंचेगी, उनके पास जाकर उनकी समस्याओं का समाधान करेगी। और इसी का नतीजा है कि आज पहले जनता अपनी समस्याओं के लिए सरकारी कार्यालयों में जाती थी, चक्कर लगाती थी, लेकिन आज सरकार समाधान लेकर जनता के बीच जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस दौरान कहा कि उनकी सरकार का उद्देश्य सत्ता का संचालन भर नहीं, बल्कि अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। सरकार का दावा है कि पारदर्शी व्यवस्था, भ्रष्टाचार पर सख्ती और समान नागरिक संहिता, सशक्त कानून व्यवस्था और निवेश और रोजगार जैसे क्षेत्रों में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। सेवा पखवाड़े के तहत गांव-गांव और शहर-शहर जनसेवा शिविरों के माध्यम से प्रमाण पत्र, पेंशन, स्वास्थ्य, राजस्व और अन्य विभागों की सेवाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध कराई जा रही हैं। पहले जनता सरकार को खोजती थी, आज सरकार जनता को खोजते हुए उनके द्वार तक पहुंच रही है। यही भाइयों बहनों सही में सुशासन है, यही सेवा है और यही समर्पण है। भाइयों बहनों, हमने जब जन जन की सरकार, जन जन के द्वार, इसका पहला चरण चलाया था, तो प्रदेश भर में लगभग 65 दिनों तक ये अभियान 700 शिविरों के माध्यम से किया गया, जिसमें लगभग 6 लाख से भी अधिक लोगों ने प्रतिभाग किया। और मैं देहरादून की बात करूं तो 46 शिविरों के माध्यम से 60,000 से भी अधिक लोगों ने इसमें सहभागिता की और लगभग 39,000 लोगों को मौके पर ही
विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराया गया। ये उपलब्धि आंकड़ों की कहानी मात्र नहीं है, बल्कि उस विश्वास की कहानी है जिसके कारण जनता और सरकार के बीच की जो दूरियां थी, जो कम्युनिकेशन गैप था, उस कम्युनिकेशन गैप को समाप्त किया गया है। यह इस बात का प्रमाण है कि सरकार फाइलों तक सीमित रहकर नहीं, बल्कि जनता के बीच में उनकी समस्याओं को समझते हुए निर्णय लेने में विश्वास करती है, उसका समाधान देने पर विश्वास करती है। कार्यक्रम में विकास कार्यों, बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, स्वरोजगार और डिजिटल सेवाओं को सरकार की प्राथमिकताओं के रूप में प्रस्तुत किया गया। विभिन्न विभागों के स्टॉलों पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और योजनाओं की जानकारी लेने के साथ साथ अपनी समस्याओं का समाधान भी कराया। सरकार का कहना है कि जन जन की सरकार, जन जन के द्वार अभियान का उद्देश्य सरकारी व्यवस्था को लोगों के घर तक पहुंचाना है, ताकि आम नागरिक को कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़े। देहरादून से शुरू हुआ यह संदेश अब पूरे उत्तराखंड तक पहुंचाया जा रहा है। सरकार इसे जन विश्वास का अभियान बता रही है, जबकि आने वाले दिनों में प्रदेश भर में सेवा पखवाड़े के तहत ऐसे कई कार्यक्रम और शिविर आयोजित किए जाएंगे। स्पेशल रिपोर्ट, इंडिया।